हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपके सामने कुछ सामान दिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले बता दिया जाए, ये मेरी कुछ वृंदावन से शॉपिंग है। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग वृंदावन गए थे और दर्शन बहुत सुंदर हुए। सारी ही सेवा स्वीकार हुई, जैसा कि राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, इन तीनों की पोशाक सेवा थी। साथ ही साथ राजभोग सेवा, दूध की सेवा, तुलसी की सेवा और बहुत सारे भोग हम लोग यहाँ से भी बनवा कर ले गए थे, तो वो भी सब सेवा स्वीकार हुई है। साथ ही साथ बिहारी जी की झलक पर्दा, बिहारी जी के द्वार बंद और तुलसी मोर की माला, ये सब चीज़ें भी हम लोग घर से बना करके ले गए थे। तो ये सारी ही सेवा जो है वो स्वीकार हो चुकी है। राधा रानी के बरसाने में उनकी चुनरी, सुहाग पिटारे, मतलब बहुत बड़ा एक समझ सकते हैं आप लोग कि कुछ चीज़ें थी जो सब लोगों ने मिलकर अरेंज किया और बहुत बड़े रूप में हम लोग वहाँ गए। सो बहुत आनंद आया। तो वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ली हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चुनरी के दर्शन करेंगे जो मुझे राधा रानी के महल से मिली। राधा रानी की प्रसाद रूप ये चुनरी मिली है मुझे। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग जब भी वृंदावन या बरसाने गए हों तो मुझे प्रसादी में चुनरी या फिर माला या फिर श्रृंगार के सामान ना मिले हों। तो इस बार मुझे काफ़ी बड़ी चुनरी मिली, बहुत ही अच्छी सी है। और ये चुनरी नेट की है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप लोग इसमें माथा लगा लें, और इसलिए मैंने इसको कैमरे से टच करा दिया। और ये राधा रानी की चढ़ी हुई चुनरी है, वहाँ पर रखी हुई थी राधा रानी के पास में, उन्होंने मुझे उतार के दी। इसके बाद में हम लोग दर्शन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये एक और चुनरी है छोटी सी। ये मुझे शायद राधा रानी के मंदिर से ये भी मिली थी और एक बिहारी जी से मिली है। बिहारी जी से तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। सो ये बिहारी जी का पटका है, ये बिहारी जी के पटके से पटका मुझे मिला। और साथ ही साथ तुलसी माला मैंने वहाँ पे प्रसादी कराई है कुछ। मेरा मन था इस बार कि हम लोग वृंदावन जब भी जाएँ तो कुछ माला लेकर के उनको प्रसादी करा लें। और ये कुछ पुष्प हैं जो हम लोग को हर मंदिर से मिल जाती है, तो बहुत कम है, बाकी मैंने ऊपर छत में डाल रखा है सूखने के लिए। तो इनको भी हम लोग सुखा लेंगे और इनका हम लोग चंदन बना लेंगे। इनको प्रॉपर जब सूख जाएगा तो इनको पीस लेंगे, फिर इनका पाउडर बना करके गोपी चंदन या फिर हम लोग ब्रजरज में मिला करके इससे खुद का तिलक करेंगे। और फिर इस तरह से ये यूज़ में आ जाएगा। बाकी का जो बचेगा हम लोग इसको खाद की तरह यूज़ कर लेंगे, पर इधर उधर नहीं डालेंगे। तो ये मैंने कुछ पुष्प जो है इकट्ठे किए हैं, और भी बहुत सारे पुष्प हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, हर मंदिर में ही माला पुष्प मिल रहे थे, तो सबको मैंने बहुत संभाल करके लेकर आया। इसके बाद में है ये एक तुलसी की माला। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार हमारा मन था कि हम लोग जब वहाँ जाएं तो तुलसी की माला खरीद करके उनको प्रसादी करा लें। ठाकुर जी ने उसके पहले ही ये सुन लिया और उन्होंने प्रसादी करके ये माला जो कंठी है वो डलवा दी गले में। और ये माला मुझे राधा रमण जी से मिली है। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मतलब जो भाव मैंने मन में रखा है वो ठाकुर जी पहले ही पूरा कर देंगे, क्योंकि हम लोग की 12 तारीख को राधा रमण जी और राधा वल्लभ जी में सेवा थी। तो उस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम लोग जाके मार्केट से लें, तो रात भी हो गई थी राधा रमण जी में। जब गोसाई जी आए, जब प्रसाद बांट रहे थे, तो उनके हाथ में ये माला थी और उन्होंने डायरेक्ट मेरे गले में डाल दी। सो बहुत आनंद आया। और एक आंटी थी, उनके गले में भी डाली और बाकियों को पटका दिया। सो इसके बाद में ये मुझे मिला है गिफ्ट। ये मेरे एक दोस्त हैं जो कि हैं लुधियाना से, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हरे कृष्णा महामंत्र का नेम प्लेट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इसके साथ में उन्होंने मुझे प्रेमानंद महाराज जी का वो भी दिया, उनकी एक तस्वीर, तो वो मैंने मंदिर पे धारण कर दिया। और ये मेरे कुछ लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि चश्मा के बिना वृंदावन और चश्मा हो भी तो बंदर लेके निकल लेते हैं, इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लेके रखा हुआ है। और ये भी मेरे गिफ्ट ही है, बहुत सारे गिफ्ट भी मिले मुझे, तो ये सब उसमें क्या है। और प्रेमानंद जी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, महाराज जी के। और फिलहाल तो अभी परिक्रमा में उनके दर्शन बंद हो गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और ये मैंने एक बेल लिया है, इसमें 6 तरह के मंत्र बजते हैं, तो ये मैंने अपने ठाकुर जी के मंदिर में लगाने के लिए लिया, ताकि हमारे मंदिर में जो मंत्र है वो बजते रहें। सो इसमें 6 तरह के साउंड है और एक 32 तरह का था। तो मुझे मेन एक महामंत्र बजता है हरे कृष्णा, वो जब भी हम लोग उसको सुनते हैं तो हमें वृंदावन की याद आती है। सो मेरा मेन उसको ही लेने का मन था, तो इसलिए मैंने 6 ट्यून वाली ही ले ली। और ये मुझे शायद 150 के अप्रॉक्स या 200 का पड़ा। इसके बाद में लिया है मैंने ये रोली। और ये रोली बहुत अच्छी है, जो वल्लभ संप्रदाय के होते हैं वो लोग इससे तिलक करते हैं, ब्रजरथ से भी करते हैं और बाकी इससे भी करते हैं। तो मैंने ये एक तिलक करने के लिए ये लिया है, हल्दी रोली है। और बाकी आप पूजा पाठ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में लिया है कि चंदन, ये चंदन बहुत ही अच्छा महक रहा था, इसमें कपूर की और पेपरमेंट की महक आ रही थी बहुत अच्छी सी, तो मैंने ये भी ले लिया है। और
मैंने बहुत ज़्यादा कुछ तो शॉपिंग नहीं किया। इसके बाद में लिया ये राधा रमन जी का तिलक काला टीका, जैसे आप देख सकते हैं। और ये भी मैंने तिलक करने के लिए लिया है। सो ये कुछ मैंने बस 3-4 तरह के तिलक लिए हैं। ये 50 रुपये का आई थिंक पड़ा था, और बहुत ज़्यादा कुछ बताया ना मैंने नहीं लिया। इसके बाद में ये लिया है मैंने ब्रजरज, जो कि ब्रज के पेड़ हैं, मिट्टी है उनके। इसका हम लोग प्रसादी पाएंगे या फिर तिलक करेंगे, क्योंकि कहते हैं ब्रजरज सेवन करने से आपकी भक्ति बढ़ती है, आपकी निष्ठा बढ़ती है। तो ये ब्रजरज मैंने ले लिया है। बाकी यमुना की भी रज है मेरे पास, उनका जल भी है, तो हम लोग इसमें मिला करके तिलक भी करेंगे और साथ साथ इनका थोड़ा थोड़ा पान भी करेंगे, ताकि हमारी भक्ति बढ़ती रहे। इसके बाद में जो है मैंने लिया है कुछ ये नेम राधा नाम के स्टिकर। और ये मैंने लिया नहीं है, ये जहाँ से मैंने तुलसी माला जो कंठी खरीदी थी बाद में, वहाँ पर उन्होंने मुझे ये दिया, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग गए थे तो उन्होंने मुझे दिया था। इस बार मैंने उनसे मांग के ली और ये मुझे किसी को देना था। तो ये मैंने एक गरुड़ और शंख चक्र जो है मैंने लिया है। सो बहुत ही प्यारा सा, ये मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, उसी को देखकर उनको चाहिए था। फिर इसके बाद में लिया मैंने 2 काउंटर, एक तो ये मेरी है और एक मुझे किसी को देना है। और काउंटर मैंने और भी लिए थे, बाकी जिसको जिसको देना था मैंने ऑलरेडी दे दिया है। सो ये काउंटर मैंने लिए हैं बहुत ही प्यारे से। और ये बॉक्स वाला मेरा है, मैंने जैसे रोड रास्ते में चलने वालने के लिए मैंने इसको ले रखा है। हर जगह आप माला झोली नहीं लेके जा सकते। इसके बाद में मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बस सिर्फ़ और सिर्फ ये एक पगड़ी ली है, जो कि मैंने अपने युगल सरकार के लिए लिया है। और मुझे टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिला कि हम लोग जा कर के कोई भी शॉपिंग या मार्केट कर सकें, क्योंकि वृंदावन के ही धाम में बहुत सारे मंदिर को इस बार हम लोगों ने कवर किया, सबको दर्शन कराएं, वहाँ की महिमा बताई, और साथ साथ प्रसादी, संत की सेवा, सब कुछ हुआ। तो उसमें एकदम भी टाइम नहीं था कि हम लोग मार्केट जाएं। तो लास्ट डे जब हम लोग निकले तो जो मिला मुझे, जो समझ में आया वो मैंने ले लिया। इसके बाद में ये मैंने लिया है एक माला झोली, जो कि मेरे कुर्ते का एकदम मैचिंग है, बगलबंदी का। फैब्रिक सेम है, डिज़ाइन अलग है, तो मैंने ये ले लिया। बहुत सुंदर सा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद में ये 2 मैंने लिया है राधा नाम के ब्रोच, ये भी मुझे किसी को देना था, लास्ट टाइम हम लोग को याद आ गया था। और ये है हमारे बांके बिहारी दरबार का लिफाफा। तो ये हम लोग का बांके बिहारी नाम से एक दरबार है, उसी में ये सारी सेवा चल रही थी। सो ये थी हमारी शॉपिंग। और इसके बाद में है ये हमारी कुछ तुलसी माला, जो मैंने बताया आपको मार्केट से ली थी। और इनका हम लोगों ने बिहारी जी से स्पर्श करा के प्रसादी करा ली है, जो कि अब हम लोग इसको धारण करेंगे। तो ये 2 लाइन वाली तुलसी माला है, बहुत ही प्यारी सी। और ये भी 2 लाइन वाली माला है, लेकिन इसकी जो मोतियाँ हैं वो हल्की हैं, और जो उसके पहले दिखाई वो बहुत अच्छी सी है। और ये 1 लाइन वाली माला है, तो किसी को प्रसादी में भी देना होगा तो इसमें से ही हम लोग देंगे उनको। सो ये है हमारे पास में कुछ कंठी माला, जो कि मैंने बिहारी जी से प्रसादी करा कर ली है। और राधा रमन जी से तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही मिल गई थी, बिन कहे पहले ही मिल गई। और ये है सुहाग पटारी, जैसा कि हम लोगों ने अलग अलग सुहाग पटारी बनाए थे सारे भक्तों को बांटने के लिए। तो इसमें श्रृंगार की पूरी सामग्री है, राधा रानी के लिए अलग गया था और ये भक्तों को प्रसादी करा कर देने के लिए अलग से गया था। सो ये देखिए, इसमें पूरा श्रृंगार का सामग्री है और कुछ चीज़ें इसमें से बट भी गई हैं। सो ये है इस तरीके का पूरा पाउच, इसमें है सारा श्रृंगार का सामान। और बहुत सुंदर सा ये पाउच है, देख सकते हैं आप लोग। और ये तो मेरा ही दुपट्टा है, जो कि हम लोग ने अपने ग्रुप में धारण किया था। और ये है एक बांसुरी, तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बस एक बांसुरी ली है और एक पगड़ी ली है, और एक आध जो है मैंने आसन लिए हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं लिया मैंने। बाकी कुछ भी अपने ठाकुर जी के लिए लेने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। सो खैर, हमारे ठाकुर जी के लिए तो खुद सब कुछ घर पे ही हो जाता है, बाकी कुछ चीज़ें आ भी जाती हैं, तो उनके लिए कुछ वो नहीं था। सो ये लिया है मैंने कुछ आसन, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। स्कॉन के पास में ही मिला, और स्कॉन के पीछे वाली जो गली है उसमें आपको मिल जाएगा इजली। बहुत सुंदर ये आसन थे। सो मैंने एक ये वाइट कलर का लिया है शालिग्राम जी के लिए, अपने शरद पूर्णिमा वगैरह पे या सिर्फ पूर्णिमा वगैरह पे उनको बिठाने के लिए। इसके बाद में लिया ये मैंने मल्टी कलर, 2 कलर के शेड में है, पिंक एंड ब्लू, और ये एक पूरा पिंक है। तो ये सब मैंने प्रसाद में देने के लिए लिया है, बहुत सुंदर। और अभी मुझे लग रहा है मुझे और ले लेना चाहिए थे, बहुत सुंदर थे। खैर, फिर जब जाना होगा तो हम लोग इसको ले लेंगे। और एक साइज़ मैंने लिया है ये बड़ी सी, इसकी मैंने 2 लिए थे। इसमें जैसा कि आपको पर्पल और क्रीम कलर दिख रहा है, उसमें क्रीम एंड ब्राउन कलर था। सो वो मैंने जिसके लिए लिया था वो मैंने उनसे दे दिया है। तो बहुत सुंदर सा ये मुझे ये आसन मिले हैं, और
टाइम ना होने की वजह से ये हम लोग ज़्यादा नहीं ले पाए, बट जितने भी लिए बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर सी सेवा रही सारी। और वृंदावन की यात्रा बहुत मंगलमय रही, बहुत ज़्यादा सुखद रही। सारे संतों के दर्शन हुए, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए, केली कुंज में जाके सत्संग सुनने को मिला, परिक्रमा मार्ग में 2-2 बार, फिर वृंदावन की 2-2 बार परिक्रमा करना, फिर संतों की सेवा, प्रसादी पाना, भोग सेवा, श्रृंगार सामग्री, सब कुछ इतने अच्छे से हुआ कि आपको बता नहीं सकते। तो बहुत आनंद आया। और आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना हो कि हम लोगों ने वृंदावन में क्या क्या किया, कहाँ रुके, कैसा क्या चीज़ रहा, तो आपके लिए अलग से वीडियो हम लोग शूट कर देंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोज़ मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।